नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे बेगूसराय की, जहां सिविल सर्जन ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण। साथ ही कानपुर में दबंग युवक ने गर्भवती महिला के साथ की मारपीट। और अंत में चर्चा होगी सरगुजा की, जहां सांप के डसने से 2 महिलाओं की हालत हुई गंभीर। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सिविल सर्जन प्रमोद कुमार सिंह ने आज सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सदर अस्पताल में कार्यरत कई चिकित्सक, नर्स और दूसरे कर्मी अनुपस्थित पाए गए। इस संबंध में बेगूसराय के सिविल सर्जन प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से ये जानकारी मिल रही थी कि बेगूसराय सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी आई है। उसी के संबंध में आज सुबह 9:20 पर सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अस्पताल के कई चिकित्सक, नर्स और दूसरे कई स्टाफ गायब मिले। आगे उन्होंने और क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। औचक निरीक्षण आपके द्वारा किया गया है, क्या पाया सर? पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि व्यवस्था में, सदर अस्पताल के व्यवस्था में थोड़ा सा लैक्सिटी आया है। और मैं कई दिनों से इसके विषय में प्लान कर रहा था। मैं छुट्टी पर था, आज ही ज्वाइन किया हूँ। तो मैंने जाँच की है। 9:20 के लगभग में हमने जाँच शुरू किया। तो उसमें कई चिकित्सक, कई नर्सेस, कई कर्मी एब्सेंट पाए गए हैं। इंडोर का भी निरीक्षण किया गया और बीएसटी सबको भी देखा गया। बहुत सारे बीएसटी में ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट स्टेबल, कंटिन्यू द सेम। तो वो परिपाटी बिल्कुल गलत है। डॉक्टर साइंस का प्रैक्टिस करता है। क्या बेटर है, ही मस्ट स्पेसिफाई इट कि हाँ, कल इनका रेस्पिरेटरी रेट 32 था, आज 18 हो गया। कल इनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, आज कम हो गया। कुछ होना चाहिए कि किस मायने में वो बेटर है। और बेटर है तो उसके लिए इलाज में कुछ चेंज होगा। कंटिन्यू द सेम, अगर बेटर हुआ तो इलाज में क्या चेंज आपने किया? तो ये विरोधाभासी चीज़ है। उसके बाद देखें कि लगातार 3 दिन से स्टेबल लिखा हुआ है। कैदी वार्ड में रोगी स्टेबल 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 है तो उसको छुट्टी होना चाहिए ना। अगर पेशेंट स्टेबल हो गया तो उसको डिस्चार्ज होना चाहिए। आप वही दवा चला रहे हैं और स्टेबल लिखे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें अच्छे तरह से निरीक्षण टिप्पणी बना करके उसकी कॉपी सबों को दे दी जाएगी। और ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर अटेंडेंस बना हुआ है, लेकिन उनके द्वारा वार्ड में राउंड नहीं लगाया गया। पैथोलॉजिकल जांच के लिए जो टेक्नीशियन को सैंपल इकट्ठा करना है, चूँकि रोगी भूखे पेट रहते हैं, तो वो कम से कम 9:30-10 बजे तक तो अवश्य ही हो जाना चाहिए। उसमें भी कई जगह पर देखा गया कि जांच का सैंपल नहीं लिया गया है, उसको भी संज्ञान में लिया गया है। इस तरह से जो थोड़ा बहुत जहाँ भी ये है, अटेंडेंस बना हुआ है तो आप जिसमें अटेंडेंस आप बना दिए, उसके बाद से समझा जाएगा कि आप इसी अस्पताल में हैं। नहीं, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप उसको, हम इसमें रजिस्टर दे रहे हैं कि इन एंड आउट। अगर आप 8 बजे आकर के 9 बजे से हमारा ड्यूटी स्टार्ट होता है और कोई आदमी 8 बजे आकर के बना देते हैं अटेंडेंस, तो ये सही नहीं है। और अगर आप बनाए तो आपने काम क्या किया? अगर आपने काम नहीं किया तो आपको एब्सेंट माना जाएगा। अगर आपने वार्ड में राउंड नहीं लिया रोगी का और अटेंडेंस बना दिया और उसके बाद बाहर निकल गए, तो ये बिल्कुल गलत है। इन सारी चीज़ों को ठीक ढंग से करना है ताकि हमारी व्यवस्था सही रहे, हमारा बीएसटी, हमारा प्रेस्क्रिप्शन अप टू मार्क रहे। क्योंकि एनक्वेस्ट का भी हम लोगों का टीम आने वाली है, तो वो इन सब चीज़ों को देखती है। और सबसे अव्वल बात है कि जो लोग आते हैं अस्पताल में, उनको बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए। निःशुल्क सुविधा और बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए। तो इन्हीं सभी बिंदुओं को लेकर के ये औचक निरीक्षण किया गया है। और हम ये अभी जारी रहेगा जब तक कि व्यवस्था में सुधार नहीं हो जाए। किस तरह का लापरवाही देखा गया सर? लापरवाही हमको लगता है कि जैसे इंडोर पेशेंट को अच्छे ढंग से देखा नहीं गया। कर्सरी उसको देख लिया गया था, ठीक है बेटर है, ठीक है चलने दीजिए दवाई, ये बिल्कुल गलत है।
ये एक थोड़ा ही सही एक नेग्लिजेंस हुआ, ये हम लोगों को नहीं रखना है। जो लोग रोगी हमारे यहाँ भर्ती हैं तो बहुत आशा के साथ हमारे यहाँ भर्ती हुए हैं। रोगी का हमारे यहाँ से अच्छा आउटपुट है और अच्छे होके जा रहे हैं, लेकिन कागज़ पर भी अच्छा दिखना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को हम राउंड ले लिया, देख लिया, उसके बाद BST पर लिखा ही नहीं कि आज एग्जामिन किया गया और आज इसमें ये फाइंडिंग दिया गया, भले ही रोगी ठीक होकर के डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन हमारा BST, हमारा रिकॉर्ड उस चीज़ को सब्सटेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो जो आप करते हैं वो दिखना भी चाहिए, ये भी एक सेवा का गुण है। बेगूसराय से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां बेगूसराय में अपनी मांगों को लेकर ई रिक्शा चालकों ने सड़क जाम कर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। सड़क जाम रहने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ई रिक्शा चालकों ने नगर निगम चौक के समीप सड़क पर सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा लगाकर सड़क जाम कर दिया और जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान ई रिक्शा चालकों ने बताया कि DTO के द्वारा जबरन पुरानी ई रिक्शा पकड़कर 10 से 12 हजार रुपये का फाइन काटा जा रहा है और उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये पुराना नंबर नहीं चलेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि DTO के द्वारा मनमानी की जा रही है और ई रिक्शा चालकों को परेशान किया जा रहा है। क्या कर रहे हो? DTO गाड़ी पकड़ रहा है, जो कि कह रहा है कि इसका BR नंबर जरूरी है, BG नंबर नहीं चलेगा। 8 साल से गाड़ी चल रहा है BG नंबर, पहले से सोए हुए थे, अब कहता नहीं चलेगा। ये जो 1500 BG नंबर दिया गया है वो कहाँ जाएगा? गाड़ी नया गाड़ी दे दे, हम लगा देते, या नौकरी दे दे। अच्छा, नौकरी दे दे, हम रिक्शा नहीं चलाएंगे। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हमको पकड़ा जा रहा है, 5-5 हजार 10 हजार का डिमांड किया जा रहा है। हम गरीब आदमी कहाँ देंगे? कौन DTO ऑफिस से डिमांड किया जा रहा है। DTO ऑफिस? हाँ। तो क्या मांग है तुम? मांग मेरा है कि जो चल रहा था जैसे वैसे चलने दिया जाए। हाँ। अगर इसमें भी प्रतिबंध है तो टेम दिया जाए। अच्छा, कोई चीज टेम दीजिएगा तब नहीं होगा कि हटा के आप पास कर दिए बंद कर दीजिएगा। होगा तो आप खाना दीजिए हमको, हम लगा देते सब गाड़ी आपके पास। अभी क्या कर रहे हो? अभी हड़ताल कर रहे हैं। क्या? कि रिक्शा बंद रहेगा। कहाँ पे? नगर निगम चौक। क्या नाम है? रंजित राज, ई रिक्शा का जिला अध्यक्ष। बेगूसराय से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। कानपुर के काकादेव क्षेत्र के गीता नगर में रहने वाला दबंग युवक अमित यादव उर्फ प्रशांत यादव ने गर्भवती महिला के साथ करी शोर रेस्टोरेंट में मारपीट की। पूर्व में भी अमित यादव की क्रेटा कार में विधायक का फर्जी स्टिकर लगी फोटो वायरल हो चुकी है। दबंग अमित यादव और उसके साथियों को बचाने के लिए स्वरूप नगर पुलिस ने जी तोड़ मेहनत करी है। FIR दर्ज होने के बाद भी क्यों दबंगों का नाम अज्ञात में स्वरूप नगर पुलिस ने दर्ज कर दिया, ये एक बड़ा सवाल है। कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस के लिए आरोप की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस की कार्यवाही के संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त कर्नलगंज द्वारा जानकारी दी गई है। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा व विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीकों से कोई डोर टू डोर कैंपेनिंग कर तो कोई जनसभाएं कर वर्चस्व की लड़ाई लड़ने में मशगूल है। और इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी गुरुग्राम लोकसभा के अंतर्गत आने वाले पटौदी के गांव जाटौली में 25 जून को अपना दमखम दिखाने और भाजपा के 9 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए गौरवशाली भारत रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसे लेकर राव समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आज जिले के गांव नंगल मूंदी में जिला पार्षद भूपेंद्र मूंदी की अध्यक्षता में एक बैठक कर रैली को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई है। 2024 का चुनाव लगभग सिर के ऊपर है और हर दल चाहे वो पक्ष का अपनी कोशिश जारी कर रहा है सत्ता में दोबारा काबिज होने के लिए। ये जो रैली हो रही है, क्या इसकी तैयारियां और क्या इस रैली का पूरा उद्देश्य? इस रैली का पूरा उद्देश्य तो ये है कि राव साहब का जो वर्चस्व है वो दिखाना है। उनकी जो शक्ति है वो हमारे एरिया से ही है। अहिरवाल का सबसे मेन प्रवक्ता जो मेन नेता है वो हमारे राव साहब है।
तो रैली का मेन मुख्य बिंदु आदेश यही है कि हमारे राव साहब की शक्ति प्रदर्शन की ये रैली की जा रही है। आप इस शक्ति प्रदर्शन को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कितना कामयाब होगा? क्योंकि हर दल जो है आज अपना ये प्रयास कर हमारे रहा है। हर कार्यकर्ता की शक्ति है। इसमें दल के पूरी शक्ति ये रहेगी, एरिया की जितनी शक्ति लगेगी राव साहब की संपूर्ण रैली में संपूर्ण तरीके से स्पष्ट दिखाई देगा कि शक्ति प्रदर्शन क्या है। आज यहाँ पर रेवाड़ी ब्लॉक समिति और यहाँ वार्ड नंबर 2 के सभी लोग यहाँ पर प्रबुद्ध नागरिक जो हैं वो इकट्ठे हुए रैली को लेकर। क्या किस प्रकार की रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, आज हमारे यहाँ मुंदी कार्यालय पे ब्लॉक समिति रेवाड़ी के चेयरमैन रविंद्र खोला जी हमारे साथ हैं और जिला परिषद वार्ड नंबर 9 की ये संयुक्त मीटिंग आज हमने सरपंच और ब्लॉक समिति मेंबरों की बैठक यहाँ रैली को सफल बनाने के लिए यहाँ पे बुलाई है। कौन कौन रैली में बड़े नेता वहाँ पर मौजूद रहेंगे? देखिए, दक्षिण हरियाणा के लगभग सभी जो बड़े नेता हैं उनकी रैली में आने की पूरी संभावना है। केंद्रीय मंत्री राविंद्र जी भी वहाँ पर होंगे, आरती राव जी देखो, होंगी। जो हमारे नेता हैं राविंदरजीत सिंह जी, वो मुख्य रूप से वहाँ पे मौजूद होंगे क्योंकि जो ये रैली है ये गुरुग्राम लोकसभा की रैली है और हम सब कार्यकर्ता इस रैली को सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। गांव-गांव में जाके लोगों को, कार्यकर्ताओं को रैली का न्योता दे रहे हैं। कितने लोगों के यहाँ से जाने की उम्मीद है उस रैली के अंदर? अगर हम बात करें तो हमारे इस क्षेत्र की बात करता हूँ मैं, तो बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पे रैली में पहुँचेंगे और ये एक ऐतिहासिक रैली होगी। लोकसभा में 10 रैली जो है लोकसभा वाइज सबसे बड़ी रैली यही होने वाली है। रैली की तैयारियां की जा रही हैं जो रविवार को है, क्या है पूरी रणनीति यहाँ से लोगों के जाने की? मैं वाइस चेयरमैन जाटूसाना, यहाँ से जो इस रैली की जो रूपरेखा तैयार की हुई है, हज़ारों की संख्या में हम हमारे साथी हैं, चेयरमैन साहब हैं, जिला पार्षद जी हैं और आए हुए गणमान्य सरपंच हैं, जितने भी हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं, जो उनको ड्यूटी बांटी गई है कि वो हज़ारों की संख्या में अपने साथ साथ भारी बल के साथ हम वहाँ पे पटौदी रैली में पहुँचेंगे और राव साहब का इस दक्षिण हरियाणा में एक वर्चस्व फिर से हम कायम करेंगे और ये 10 लोकसभाओं की सबसे ऐतिहासिक रैली हमारी होगी पटौदी के अंदर। अब कहीं ना कहीं देखिए 2024 के चुनाव भी अब सिर के ऊपर हैं और इन्हीं को लेकर सभी, चाहे वो विपक्षी दल हैं चाहे पक्ष के दल हैं, सभी रैलियां कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं और 2024 में चुनौतियां भी बहुत रहेंगी। क्या रैलियां कामयाब बना पाएंगी भाजपा को दोबारा से? भाजपा का जो रूपरेखा है वो तो हमारा भाजपा तो राव साहब हैं, वो जिस कदर जाएंगे उस कदर हम उनके साथ हैं और असली दमखम 25 के रैली में सब कुछ पता चल जाएगा। तो कितने लोगों के जाने की यहाँ से इस क्षेत्र से है? हाँ, इस क्षेत्र से हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचेंगे और लाखों की संख्या तक वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी हमारे। और कौन बड़े नेता होंगे वहाँ? बड़े नेता यहाँ के दक्षिण हरियाणा के जितने भी नेता हैं वो सब आएंगे और ख़ास तौर पे राव साहब तो रहेंगे। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। बतौली क्षेत्र में पहली बारिश होते ही सांप डसने से 2 महिलाओं को 112 बतौली की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बतौली लाया गया, जहां एक महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। बता दें कि इस संबंध में बीएमओ डॉक्टर संतोष सिंह ने बताया कि सर्प के डसने से गंभीर मरीजों का इलाज त्वरित किया जाता है। अभी 2 महिलाओं को सांप डसने पर भर्ती कराया गया है, जिन्हें एंटी स्नैक्स वेनम का डोज दिया गया है। फिलहाल स्वास्थ्य केंद्र में सर्पदंश से निपटने के लिए 150 डोज एंटी स्नेक वेनम रखा हुआ है। सांप डसने पर मरीज को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाना चाहिए ताकि मरीज को त्वरित उपचार किया जा सके। बरसात का मौसम आते ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सर्प काटने से 2 मरीज भर्ती हुए हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बतौली में सर्पदंश के 2 केस हमारे यहाँ भर्ती हुए हैं। उन्हें हमने प्रारंभिक ट्रीटमेंट शुरू कर दी है और अभी मरीज जो हैं ठीक हैं, स्वस्थ हैं। और अभी जैसा कि बरसात शुरू होने वाला है और सर्पदंश के केस के लिए हमने विशेष तैयारी की हुई है और अभी हमारे पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बतौली में 150 वायल एंटी स्नेक वेनम के हैं और साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में
एंटी रेबीज वैक्सीन भी हैं। हमारे पास अभी एंटी रेबीज वैक्सीन 215 फाइल है। सर आपका पोस्ट बता दीजिएगा। मैं डॉक्टर संतोष सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड बतौली। थाना स्वरूप नगर क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट है, गोरवार रेस्टोरेंट। वहाँ पर 21 और 22 की रात को कुछ लोग जन्मदिन की पार्टी कर रहे थे। वहाँ पर पार्टी के दौरान उन्होंने डिनर किया और डिनर के बाद वो लोग डांस कर रहे थे। डांस करने के दौरान एक पक्ष के एक लड़के का हाथ दूसरे पक्ष की एक महिला के शरीर से टच कर गया, जिस पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद की सूचना पाकर तत्काल थाना स्वरूप नगर की पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद को कंट्रोल किया गया। उसके पश्चात जो भी पीड़ित पक्ष था उसे थाने लाया गया और साथ ही साथ जो कल्प्रिट थे उन्हें भी थाने लाया गया। जो पीड़ित पक्ष था उससे पहले भी सूचना प्राप्त की गई। पहले भी सूचना प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसके अकॉर्डिंग जो भी सत्यता है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों का ऐसा आरोप है कि इस प्रकरण में तत्परता से कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसा नहीं है। मौके पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तत्काल जो भी लोग थे उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी। साथ ही साथ मुकदमा पंजीकृत किया और इसमें जो एविडेंस कलेक्शन है वो भी बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। जो भी सीसीटीवी फुटेज वहां पर उपलब्ध है उनकी सहायता से हम लोग वहां पर सत्यता की जांच कर रहे हैं और साथ ही साथ जो रेस्टोरेंट के जो वहां पर मौजूद जो कार्मिक हैं उनसे भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जो भी तथ्य सत्य होंगे उसके हिसाब से हम लोग बिल्कुल सही कार्रवाई करेंगे और वहां पर अब किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।